चलो इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इंदौर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हनीमून मनाने गया कपल 10 दिन से गायब है। शिलांग में इंदौर के गुमशुदा दंपति की आखिरी लोकेशन मिली है और लोकेशन से 25 किलोमीटर दूर एक पुरुष की बॉडी भी मिली है। बॉडी किसकी है अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। राजा रघुवंशी के परिजन शिलांग में ही मौजूद हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हनीमून मनाने गया हुआ कपल 10 दिन से गायब है और शिलांग में इंदौर के गुमशुदा दंपति की आखिरी लोकेशन मिली है। लोकेशन से 25 किलोमीटर दूर एक पुरुष की बॉडी भी मिली है। बॉडी किसकी है फिलहाल ये कंफर्म नहीं हो पाया है, इसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। राजा रघुवंशी के जो परिजन है वो शिलांग में ही मौजूद है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इंदौर से हनीमून मनाने गया जो कपल वो 10 दिन से गायब बताया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। लोकेशन से 25 किलोमीटर दूर एक पुरुष की बॉडी भी मिली है और बॉडी किसकी है फिलहाल ये कंफर्म नहीं हो पाया, ऐसी कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है। मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। राजा रघुवंशी के परिजन शिलांग में ही मौजूद हैं। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। खबर इंदौर से है। हनीमून मनाने गया हुआ कपल 10 दिन से गायब बताया जा रहा है। शिलांग में इंदौर के गुमशुदा दंपति की आखिरी लोकेशन जो है वो मिली है और लोकेशन से 25 किलोमीटर दूर एक पुरुष की बॉडी मिली है। फिलहाल ये कंफर्म नहीं हो पाया है, आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि ये पुरुष आखिर है कौन और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। खबर इंदौर से है। हनीमून मनाने गया हुआ कपल 10 दिन से गायब बताया जा रहा है और शिलांग में इंदौर के गुमशुदा दंपति की आखिरी लोकेशन मिली है और लोकेशन से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक पुरुष की बॉडी भी मिली है। बॉडी किसकी है फिलहाल ये कंफर्म नहीं हो पाया है, ये आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि बॉडी किसकी है, लेकिन ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां हनीमून के लिए गया हुआ कपल 10 दिन से लापता बताया जा रहा है। कपल जो है वो 10 दिन से लापता है और पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल जो है वो भी की जा रही है। जिस तरीके से 10 दिन से कपल लापता है, लोकेशन से 25 किलोमीटर दूर एक पुरुष की बॉडी भी मिली है। इस बीच हमारे सहयोगी एहतियाब शेख जुड़ गए हैं और का रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। एहतियाब, जिस तरीके से एक बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई, एक कपल हनीमून के लिए जाता है लेकिन 10 दिन से लापता, क्या पूरे मामले को लेकर इंफॉर्मेशन आपके पास है? देखिए, ट्रांसपोर्ट कारोबारी रघुवंशी अपनी पत्नी के साथ शिलांग गए थे हनीमून के लिए। तकरीबन आज 11वां दिन है जब उनकी लास्ट बातचीत हुई थी फोन पर और उसके बाद से शिलांग के जिस खाई के पास में उनकी स्कूटी बरामद हुई थी, लगातार तलाश की जा रही थी। दोनों ही सरकारें, मध्य प्रदेश सरकार और शिलांग में भी सरकार की तरफ से पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। ड्रोन्स लगाए गए। वहां बारिश बहुत ज्यादा है, फिसलन बहुत ज्यादा है, तो ये कहा जाए सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कतें पेश आ रही थी, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही थी। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी खुद शिलांग गए थे उनकी जो सर्च ऑपरेशन है उसका जायजा लेने के लिए। राजा रघुवंशी के परिजन, उनके भाई वहां पर मौजूद हैं शिलांग में ही। और अभी फिलहाल एक सूचना ये आती है कि उस लोकेशन से, जो लास्ट लोकेशन उनकी थी उस खाई के पास में जहां स्कूटर मिली थी, वहां से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक पुरुष की लाश मिली है। अभी फिलहाल उस बात की शिनाख्ती नहीं हो पाई है, हालांकि उनके परिजन वहां शिलांग में मौजूद है, उन्हें बुलाया जाएगा शिनाख्ती के लिए, लेकिन अभी फिलहाल कंफर्मेशन ये नहीं दिया जा रहा है कि वो बॉडी किसकी है। जाहिर सी बात है, चिंताएं बहुत ज्यादा है। अभी से तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पहले मैं राजा रघुवंशी के घर पर ही मौजूद था। उनकी माताजी से मेरी मुलाकात हुई थी, उनकी मौसी वहां पे मौजूद थी, उनसे बात हुई थी। वो लगातार इसी बात की गुहार लगा रही है। हालांकि उनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। जी, मंजर उनके घर का ये था कि उन्होंने अपने घर के दरवाजे 24 घंटे खुले रखती है। रोती रहती है उनकी मां राजा रघुवंशी की, और इस बात की उम्मीद जता रही है कि उनका बेटा आखिर वापस आएगा। आज 11वां दिन हो चुका है और लगातार ये कहा जाए कि सर्चिंग चल रही है। ड्रोन्स के साथ साथ स्निफर डॉग्स को भी वहां लगाया गया है। ये कवायद लगातार चल रही है। लोकल्स की भी मदद ली जा रही है, लेकिन अभी जो फिलहाल इनपुट आया, हालांकि इसका कंफर्मेशन अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से भी नहीं किया गया, ना ही परिजनों की तरफ से किया गया है कि वो जो बॉडी मिली है वो किसकी है। जाहिर सी बात है, कुछ वक्त बाद में इसका कंफर्मेशन भी आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से परिवार भी उम्मीद लगाकर बैठा है, उनकी उम्मीद अब भी ये बाकी है कि वो दोनों जो घूमने गए थे उनके घर वो वापस लौट कर आए। तब तक कि
लगाए उनकी माँ जो है वो दरवाजे की तरफ ही देखती रहती है। तकरीबन 2 घंटा पहले मैं उन्हीं लोगों के साथ में था, वो लगातार उन्होंने सरकार की तारीफ की, दोनों ही जी। सरकारों की तारीफ की, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई कि उनके बच्चों को ढूंढने में और मशक्कत की जाए, थोड़ी और कोशिश की जाए। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आज 11वां दिन है, जी। उम्मीदें अब भी बाकी हैं, लेकिन जब इस तरह की खबर आती है कि किसी की लाश मिली है, भले वो 25 किलोमीटर दूर भी हो, तो घर का आलम किस तरह का होता है, निश्चित रूप से आप और मैं बहुत अच्छी तरह समझ बिल्कुल। सकते हैं। लेकिन दोनों ही सरकार, चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद हों, उन्होंने वहां के चीफ मिनिस्टर से बात की थी इस मामले के अंदर, सर्च ऑपरेशन को बढ़ाया था, और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि ड्रोन की मदद से भी कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां बरसात इतनी ज्यादा हो रही है कि उस बरसात की वजह से रेस्क्यू टीम को वहां तक पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जी। जी। एहतियात दूसरी ओर अगर जांच को लेकर बात की जाए तो जांच किस किस एंगल से की जा रही है? क्या केवल गुमशुदगी को लेकर जांच की जा रही है या अन्य एंगल से भी जो शिलांग का पुलिस है वो जांच पड़ताल कर रही है? देखिए, इनिशियली जब ये गुमशुदगी की बात आई थी तो हर एंगल के ऊपर जांच की जा रही थी, हर जी। एंगल के ऊपर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की थी। इसमें इस बात का भी अंदेशा बताया जा रहा था, क्योंकि ये कहा जाए कि बॉर्डर स्टेट्स हैं और बॉर्डर स्टेट के अंदर किसी तरह की कोई गतिविधि ना हुई हो, आपराधिक गतिविधि का कहीं शिकार ना हो गया हो, उस एंगल के ऊपर भी पुलिस ने अपनी जांच की थी। लेकिन उस जांच के अंदर भी फिलहाल किसी भी तरह का कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। गुमशुदगी जाहिर सी बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन और जिस खाई का मैं जिक्र कर रहा हूं, मुझे बताया गया है कि वो इतनी गहरी खाई है और इतनी फिसलन है कि वहां अमूमन लोगों का नीचे उतर पाना असंभव सा हो जाता है, इसीलिए जी। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन बरसात और जो ओस है उसकी वजह से ड्रोन को उड़ाना भी वहां लगभग असंभव हो रहा है, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर काफी मशक्कत करनी पड़ी, दिक्कतें जरूर आ रही है, लेकिन जांच हर एंगल के ऊपर हो रही है। आपराधिक प्रवृत्ति के जो आसपास के इलाके के लोकल्स थे उनसे भी पूछताछ की गई है, लेकिन अभी फिलहाल इस तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। फिंगर्स जी। क्रॉस रखे हैं, परिवार अपनी तरफ से ये उम्मीद लगा के बैठा है कि वो कुछ समय के अंदर वापस लौट सकते हैं या उनकी जो तलाश है वो कोई सार्थक रूप लेती हुई नजर आएगी। जी। जी। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर जिस तरीके से अतएव आपने तमाम अपडेट्स ये पहुंचाई हैं, इसको लेकर लगातार परिवार जो है वो राह देख रहा है अपने बेटे की। लेकिन दूसरी ओर एहतियाब आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से परिवार की बहू जो है वो भी लापता हुई है, तो ऐसे में जो लड़की पक्ष है वो क्या कुछ कह रहा है पूरे मामले को लेकर? क्या उनका कोई रिएक्शन सामने आया? देखिए, एब्सोल्युटली एवरीवन इज इन शॉक। ये कहा जाए कि पूरा परिवार शॉक में है और दोनों जी। ही परिजन जो है दोनों ही तरफ से, चाहे जी। उस महिला की ओर से हो या जी। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम के घर से हो, वो भी जी। वहां शिलांग पहुंचे हुए हैं। लगातार इंतजार यहाँ पर जितने लोग यहाँ हैं वो लोग भी अपना इंतजार कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की स्थिति बनती है। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर एहतियाब जिस तरीके से आपने तमाम इन्फॉर्मेशन अपडेट पहुंचाई हैं पूरे मामले को लेकर, पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ जांच पड़ताल में निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। छोटे भाई से भी उनके बात हुई है जो शिलांग में रहते हैं, तो इतना तो उन्होंने भी कंफर्म किया है कि डेड बॉडी कोई मिली है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि ये डेड बॉडी उन्हीं में से किसी की है जो इंदौर से मिसिंग है। और अभी जब तक बॉडी को कंफर्म नहीं करते हैं, जब तक उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाता, तब तक ये कहने की स्थिति नहीं है कि बॉडी उन्हीं की है। एसपी साहब से भी बात करने की कोशिश की थी, तो संभवतः वो मौके पर होंगे, तो इसलिए उन्होंने अभी फ़ोन रिसीव नहीं किया है। जैसे ही पुलिस अधिकारी शिलांग की तरफ से कोई स्थिति क्लियर होती है, कोई कंफर्मेशन आता है तो। इस बीच खबर सिवनी से, जहां नेशनल हाईवे 44 पर दर्दनाक